मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भाव उद्भावनी वह भारती हो भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी भाषा की अस्मिता को रेखांकित करती हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके अलावा उसकी बोलियां, इनसे संबंधित आपके 100+ क्वेश्चनों को दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों हिंदी हो जाएगी आपकी भारोपीय परिवार की भाषा आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा है कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों, इनके अनुसार से वो हो जाएगी दोस्तों पाली। ठीक है, क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत, उसके बाद में दोस्तों पाली आई थी। ठीक है, देश भाषा होती है दोस्तों जो जन सामान्य में बोली जाती है। ऋग्वेद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों आपके वैदिक संस्कृत का। ठीक है, वैदिक संस्कृत का ग्रंथ है। निम्न में से संयोगात्मक भाषा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। संयोगात्मक, तीनों ही दोस्तों संयोगात्मक भाषाएं हैं। पाली भाषा का समय माना गया है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से सन के आरंभ तक, सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक, और 500 से 1000 ईस्वी तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व, यानी कि जो दोस्तों बुद्ध का जो समय था, इतिहास के संदर्भ में बुद्ध का जो काल था, और उस समय जो भाषा बोली जा रही थी देश भाषा के रूप में जिसको उपाधि मिल चुकी थी, वो थी दोस्तों आपके पाली भाषा थी। और 1000 से दोस्तों 600, ठीक है, हर्षवर्धन के समय तक आपका हो जाएगा प्राकृत। उसके बाद में अपभ्रंश का काल आता है, और उससे अबहट्ट का, और उस अबहट्ट से दोस्तों उत्पत्ति होती है आपकी हिंदी भाषा की। जातक साहित्य किस भाषा में रचित है? तो जातक साहित्य हो जाएगा आपके पाली भाषा में रचित है, बौद्ध कथाओं से जो संबंधित है। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास दोस्तों किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास आपके हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ग्राम्य भाषा, भूत भाषा आदि नाम किसके हैं? तो ये हैं दोस्तों पैसाची प्राकृत के नाम हैं। ठीक है, ग्राम्य भाषा भी कहा जाता है और इनको भूत भाषा भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा की 80% साहित्य की भाषा है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके महाराष्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान महावीर के सारे उपदेशों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो ही है आपके अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। ठीक है, भगवान महावीर के जो सारे उपदेश हैं उनकी रचना अर्धमागधी प्राकृत में हुई है। बौद्ध धर्म की भाषा है लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये हो जाएगी आपके बौद्ध धर्म की भाषा हो जाएगी, आपको बताया अभी, पाली भाषा हो जाएगी। प्राकृत भाषा का समय माना गया है 500 ईस्वी से, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके, आप जानते हैं, ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक, और 500 से 1000 तक आपकी हो जाएगी अपभ्रंश। उसके बाद में दोस्तों अबहट्ट, और उससे हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कुछ एक साहित्य से क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, जो मुख्य भाषाएं हैं, पाली है, प्राकृत है, इस प्रकार से आप जानते हैं साहित्य के अंतर्गत। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि है, वो हो जाएगा आपके स्वयंभू हो जाएगा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? तो ये दोस्तों है भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल का जो भविष्यत कहा है वो अपभ्रंश का दोस्तों पहला प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य की बात हो रही है। निम्न में से संक्रांति कालीन भाषा है? अपभ्रंश हो जाएगी, पाली हो जाएगी, अबहट्ट हो जाएगी, खड़ी बोली। तो दोस्तों अबहट्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ इधर तो खड़ी थी क्या, अपभ्रंश खड़ी थी, ठीक है, इधर खड़ी थी हिंदी, और इन दोनों के बीच की जो मिली जुली भाषा है दोस्तों उसे कहते हैं अबहट्ट भाषा कहते हैं। और अबहट्ट भाषा का किसका देसिल वेना सब जन मिट्टा तेसन जंप हो, अबहट्टा कीर्तिलता में मिलता है। कीर्तिलता की जो भाषा है वो विद्यापति ने स्वयं इसको अबहट्ट कह करके पुकारा है। निम्न में से अपभ्रंश भाषा के कवि कौन है? सरपा हो जाएंगे, पुष्पदंत, धनपाल, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों तीनों ही यहाँ पर क्या है, तीनों ही कवि हो जाएंगे, पुष्पदंत भी हैं, धनपाल भी हैं, और सरपा भी हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अबहट्ट भाषा का कवि नहीं है, तो विद्यापति तो हैं,
ठीक है। अब्दुल रहमान भी हैं दोस्तों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर भी हैं, लेकिन दोस्तों पुष्पदंत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुष्पदंत है वो किसके हैं, ये हैं अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। अवधी भाषा की पहली कृति मानी जाती है शेख कुतुबन कृत मृगावती, जायसी कृत पद्मावत, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, मंजन कृत मधुमालती। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अवधी भाषा की जो पहली कृति है वो है आपकी मुल्ला दाऊद कृत चंदायन मानी जाएगी 1379 में। सूफी कवियों के साहित्य की भाषा है तो वो आप जानते हैं अवधी हो जाएगी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास हो जाएगा आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, वो इस प्रकार क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है, तो दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से होता है आपके राजस्थानी भाषा का जन्म। अपभ्रंश भाषा का विकास किस अवधि में हुआ था, तो अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था दोस्तों आपके 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश भाषा का विकास किस अवधि में हुआ था, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक हुआ था दोस्तों अपभ्रंश का, क्योंकि इस 14वीं शताब्दी तक दोस्तों आपके लगभग आपके अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं, तो यहीं तक इनका विकास माना जाएगा। हालांकि जो इनका मुख्य समय है वो तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है, लेकिन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर है वो करना है। अपभ्रंश भाषा का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, तो आप जानते हैं अपभ्रंश भाषा का सुप्रसिद्ध छंद है आपके दोस्तों कड़वक हो जाएगा। ठीक है, और एक और छंद है जैसे आपकी गाहा, गाहा या गाथा, गाथा या गाहा कहने से जिस प्रकार से अपभ्रंश का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है, ये गाहा और गाथा कहने से जिस प्रकार प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो दोस्तों अपभ्रंश या अवट का प्रमुख छंद था आपके दोहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और इसी से मिलती जुलती लाइन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, और इसी प्रकार की लाइन आपके बच्चन सिंह भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हो जाएगा, प्राकृत से हो जाए। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हो जाएगा, प्राकृत से हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके स्वयंभू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र के रामकुमार वर्मा ने माना है। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना कौन सी है, तो स्वयंभू की हो जाएगी पौमचर्यू। निम्नलिखित में से हिंदी काव्यों में कौन सा निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है, तो संत काव्य, वीर काव्य, राम काव्य, श्रृंगार काव्य। तो दोस्तों जो संत काव्य है वो बिल्कुल ही क्या है, अपभ्रंश से भिन्न है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि हेमचंद्र का समय है, तो आप जानते हैं हेमचंद्र हैं दोस्तों आपके शब्द हेमचंद्र, जो उन्होंने अनुशासन लिखी थी, व्याकरण की पुस्तक है शब्द हेमचंद्र शब्दानुशासन, तो उसका हो 12वीं शताब्दी हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएंगे। और इसमें से अब्दुल रहमान की कृति है तो ये हो जाएगी आपके संदेश रासक हो जाएगी। पहला आपके धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं तो ये हो जाएंगे मुनि राम सिंह। अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से दोस्तों क्या है, तो वो हो जाएगा आपके अपभ्रंश भाषा का समय हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। मैंने आपको बताया ऊपर मूल समय ये माना जाता है, हालांकि विकास 14वीं शताब्दी तक इसकी रचनाएं मिलती हैं। आगे चलते हैं। जल्दी से दोस्तों थोड़ा सा आप जल्दी कर दें कहते हैं, तो मैं आज आपको थोड़ा सा जल्दी आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके दामोदर शर्मा। राहुल वेल किसकी कृति है, तो राहुल वेल हो जाएगी आपकी किसकी कृति हो जाएगी, कवि रोड़ा की कृति हो जाएगी राहुल वेल। गद्य पद्य मिश्रित है, श्लाघित है, चंपू काव्य शैली का। ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, तो अपभ्रंश में दोस्तों कृष्ण काव्य के प्रणेता हो जाएंगे आपके पुष्पदंत हो जाएंगे। अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है, अवहट्ट भाषा में कौन सी रचना है, देसिल बेना सब जन मिठा, तैतेसन चंपक हो अवट्ठा, ये हो जाएगी। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों आपके किसने किया है,
हेमचंद्र ने किया है। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखी थी। और उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से किसने संबोधित किया है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दोस्तों किसने कहा है? वो कहा है आपके गुलेरी जी ने। अपभ्रंश को प्रकृताभास किसने कहा है? तो प्रकृताभास हिंदी किसने कहा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, प्रकृताभास कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आपके प्रकृताभास हिंदी कहा है किसने? अवहट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने। प्राकृत पेंगलम किस भाषा की रचना है? प्राकृत की, अपभ्रंश की, अवहट्ट की, संस्कृत की। तो ये हो जाएगी आपके प्राकृत पेंगलम हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी अवहट्ट भाषा की रचना है। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है आपके किससे? पश्चिमी हिंदी से हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो खड़ी बोली हो जाएगी, ब्रज भाषा भी हो जाएगी और कन्नौजी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी भाषा की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी में कौन सी हो जाएंगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बघेली हो जाएगा। बिहारी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हो जाएगी दोस्तों मागधी। ठीक है, मगध है दोस्तों, वो आपका पूर्ण पता है, बिहार में पड़ता है, तो आप इस तरह लगा सकते हैं कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी की बोली उत्पत्ति हुई है। पहाड़ी भाषा की बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों गढ़वाली, और जो कुमाऊनी है वो आपकी पहाड़ी भाषा की बोलियाँ हैं। सिंधी भाषा की बोली कौन सी है? तो सराकी, बिचौली, ठीक है, और लाट, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस भाषा को संविधान द्वारा भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी? सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो वो आप कमेंट में करके बताइएगा। नरसिंह मेहता किस भाषा के आदि कवि हैं? तो नरसिंह मेहता आप जानते हैं गुजरात के दोस्तों कवि हैं, गुजराती भाषा के। हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है तो 1000 ईस्वी के लगभग। ठीक है, 1000 ईस्वी के लगभग है वो आपका समय माना जाता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल हैं वो आपके लगभग 1050 से आदिकाल की शुरुआत मानते हैं, और संवत है ये तो 993 ईस्वी हो जाएगा, तो लगभग आपके 1000 ईस्वी के समय से माना जाता है। अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है सूफी कवियों को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसके उत्कर्ष पर दोस्तों किसने पहुंचाया था? वो पहुंचाया था तुलसीदास ने। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं हिंदी भाषी राज्य में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, और उत्तरांचल में है, लेकिन दोस्तों गुजरात में नहीं है, और उस तरफ दोस्तों उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, तो आपके मुख्य रूप से जैसे आपका राजस्थान है, आपका हरियाणा है, ठीक है, और आपके उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, तो ये आपके हिंदी भाषा वाले राज्य हैं। मुख्य रूप से 10 राज्य माने जाते हैं। कौरवी किस बोली का अन्य नाम है? तो कौरवी हो जाएगा दोस्तों किसका है? वो हो जाएगा खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। मथुरा, आगरा, क्योंकि ये कौरव प्रदेश था, जो दिल्ली के आसपास का हस्तिनापुर है, इसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो शुद्ध खड़ी बोली का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको कौरवी भी कहा जाता है। मथुरा, आगरा, धौलपुर क्षेत्र की कौन सी बोली है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी ब्रजभाषा हो जाएगी। उर्दू का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी से हुआ है। बांगरू किस बोली का अन्य नाम है? तो बांगरू हो जाएगा दोस्तों आपके, बांगरू हो जाएगा, बांगरू किस बोली का अन्य नाम है? तो ये हो जाएगा आपके, ये बांगरू किस बोली का अन्य नाम है? तो दोस्तों बांगरू आपको, तो दोस्तों बांगरू है, इसमें यहाँ पर क्या है गलत लग गया है, तो बांगरू है वो आपके थोड़ी सी हरियाणवी भाषा कोई क्या है बांगरू कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्या है क्वेश्चन बनाते समय दोस्तों गलत टाइप हो जाता है, तो आपको सही चीज़ें पहुंचाना ही दोस्तों मेरा कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, कि कोई भी तथ्य है वो ज़्यादा वो क्या है गलत आप तक नहीं पहुंचे। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों जल्दबाजी में, ठीक है, इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो उस तरफ आप इशारा करते रहें। तो बांगरू दोस्तों हरियाणवी को ही कहा जाता है, ब्रजभाषा को नहीं कहा जाता है। इसे दोस्तों बंगाली में ब्रजबुली भी कहा जाता है। ठीक है, हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, जोधपुर पाली में, जोधपुर बीकानेर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके हाड़ौती हो जाएगी, वो किस में है?
कोटा में और आपके बूंदी में। हिंदी के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी पर जोर दिया था। अष्टम अनुसूची में शामिल भाषाओं की अधुनातम संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी, आप जानते हैं, 22 संख्या है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1755 के बाद में दोस्तों किया गया था। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी है? ये हो जाएगी आपके मालवी बोली हो जाएगी। मेवाती, अलवर, भरतपुर बोली जाती है। बघेली बघेलखंड के क्षेत्र में, और मारवाड़ी आप सब जानते ही हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा हो जाएगी दोस्तों आपके शौरसेनी से ही हुआ है। पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं वो आपसे आपके शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्या है, जैसे ही मोबाइल पे आते हैं दोस्तों तो लगातार बोलना होता है कि आप 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं ले सकते, या इधर उधर आप नज़र भी नहीं फिरा सकते हैं। तो इस समय जो आपकी जो सामान्य समझ होती है, या तो हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हों, समझ की पढ़ा रहे हों, तब तो आदमी की समझ काम करती है। यदि क्वेश्चन आप करा रहे हैं तो फिर जितना मेरा अनुभव है कि समझ है दोस्तों वो कुंद हो जाती है। ठीक है, तो उस समय इतना टाइम नहीं होता है सोचने का कि क्या है, तो इसलिए दोस्तों ये चक्कर पड़ता है। ढूंढाड़ी भाषा के किस क्षेत्र में, ढूंढाड़ी है राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आप सब जानते हैं, ये हो जाएगी आपके जयपुर और सवाई माधोपुर। जयपुर के क्षेत्र को क्या है? ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती है? तो मागधी से दोस्तों कौन कौन सी हुई हैं? बांग्ला हुई है, उड़िया हुई है, और बिहारी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन दोस्तों राजस्थानी है वो शौरसेनी से उत्पत्ति है। पैशाची अपभ्रंश में उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों पैशाची अपभ्रंश से हो जाएगी आपके पंजाबी हो जाएगी। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू शब्द है वो आपके तुर्की भाषा का शब्द है, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बोली में। ठीक है, राष्ट्रभाषा जैसे कि हमारी हिंदी है दोस्तों। ठीक है, राजभाषा क्योंकि बोली है दोस्तों, बहुत क्या है, हर समय पर 8 कोष पे जैसे पानी बदलता है इसी प्रकार बोली बदल जाती है। ठीक है, 2 4 5 कोष पे आपकी क्या है, बोली बदल जाती है। तो इस प्रकार की क्या है, दैनंदिन की बातें ही उनमें होती हैं, लेकिन कुछ ही प्रकार की अच्छे साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो ये था दोस्तों आपके द इस्तवाद लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में गार्सा दतासी ने लिखा था। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं आपके बोली कहते हैं। बहुत ही सबसे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कह देते हैं। आपके आसपास के 10-5 गाँव में आप चले जाएंगे, यदि उनसे आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोली है दोस्तों बदली हुई नज़र आएगी। ठीक है, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी कविता में ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी कविता में ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके सारंगधर ने किया था। कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों वो आपके क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है, और इसमें हो जाएगा आपका बिलासपुर में है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, कांकेर भी है, नंदगांव भी है, लेकिन दोस्तों ललितपुर है, इसमें ये क्षेत्र इसका नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसका हो जाएगा कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो अवधी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी आपकी ब्रजभाषा हो जाएगी। ठीक है, हालांकि पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो ये दोस्तों यहाँ पर भोजपुरी की है। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी है। मगही, मैथिली, भोजपुरी है, ये आपकी किसकी है? बिहारी हिंदी की हो जाएंगी। बुंदेली किस भाषा की उपबोली है? बुंदेली किस भाषा की उपबोली है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके अवधी भाषा की उपबोली हो जाएगी। और कृत्रिम भाषा माना जाता है पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, खड़ी बोली को। तो ये है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके अपभ्रंश को। किस कवि को अवधी का अर्गान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों जायसी को। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो ये आप जानते हैं, अमीर खुसरो हो जाएंगे। ब्रजबोली किस राज्य की भाषा है? तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में दोस्तों जो ब्रजभाषा का मिश्रित रूप है, ब्रजभाषा का और बंगाली का जो मिश्रित रूप है उसे हम ब्रजबोली कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है, तो ये हो जाएगी दोस्तों कीर्ति लता।
ठीक है, विद्यापति की। ढूंढाड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। तो इसके हिसाब से हमें दोस्तों हमें क्या है, पूर्वी राजस्थान ही करना होगा, क्योंकि जयपुर है, सवाई माधोपुर है, ये पूर्व में आपके ज़्यादा आते हैं, उत्तर में नहीं आते हैं। विद्यापति कृत पदावली की भाषा है तो आप जानते हैं मैथिली भाषा है। आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है हिंद प्रदेश की बोलियों के लिए, खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी के लिए, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी के लिए, उपयुक्त सभी। भाषा विज्ञान में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पश्चिमी हिंदी है और पूर्वी हिंदी के लिए किया गया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो ये है आपका शौरसेनी अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषा काल में शब्द के रूप हो गए हैं, तो शब्द के रूप हो गए हैं दोस्तों, 2 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पहाड़ी भाषा का विकास हो जाएगा आपके खस। ठीक है। दिल्ली के देहाती क्षेत्र की बोली है खड़ी बोली, कौरवी, अवधी, ब्रजभाषा। तो ये हो जाएगी आपके दोस्तों, दिल्ली के देहाती क्षेत्र की जो बोली है वो हो जाएगी आपके कौरवी बोली हो जाएगी, जिसे कि खड़ी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, देहाती क्षेत्र की पूछ रहा है दोस्तों, सभ्य समाज की खड़ी बोली हो जाएगी और देहाती की दोस्तों कौरवी हो जाएगी, लेकिन इसी को ही क्या है, कौरवी कहा जाता है। फर्रुखाबाद किस बोली का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा का 1907 में। पटना हो जाएगी। हजारीबाग गया क्षेत्र की बोली कौन सी है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बघेली। तो ये हो जाएगा दोस्तों मगही हो जाएगी, पटना की हजारीबाग गया क्षेत्र की बोली। शिमला व उसके आसपास क्षेत्र की बोली कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके नेपाली हो जाएगी। मालवी बोली का केंद्र है, मालवी बोली का केंद्र है हो जाएगा आपके इंदौर में बोली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाड़ौती के नीचे ही आपका इंदौर पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान की बोली हो जाएगी आपके मारवाड़ी हो जाएगी। लखनऊ कानपुर रायबरेली क्षेत्र की बोली कौन सी है, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके लखनऊ की, कानपुर की, रायबरेली की हो जाएगी आपके अवधी। ठीक है। संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि कवियों की भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके मराठी में। गुरुमुखी किस राज्य की भाषा है, तो ये हो जाएगी आपके पंजाब की। हिंदी भारतवर्ष की भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगी हिंदी भारतवर्ष की है, तो क्या है, एक दोस्तों क्या है, राजभाषा है। ठीक है, हालांकि जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा इसे के, लेकिन इसे मान्यता राजभाषा के रूप में है, वैसे ये राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जिसमें किसी देश के अधिकांश जन हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो अपना क्या है, आपसी व्यवहार की बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिस बोली का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, तो वो दोस्तों क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी अभिहित हो जाती है। लेकिन इसे मान्यता नहीं है, बल्कि राजभाषा के रूप में ही दोस्तों हिंदी को मान्यता है। हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्यसभा का राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो वो था आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषी राज्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी अयंगर, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। संविधान की अनुसूची में स्थान पाने वाली हिंदी क्षेत्र की बोली कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके मैथिली हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों वाणी हो जाएगी। ठीक है, भाषा के माध्यम से क्या है, आदान प्रदान होता है विचारों का। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो वो हो जाएगा आपके ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। हिंदी प्रचारक आंदोलन में योगदान करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन थी, तो वो थी आपके फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, क्योंकि इन सबसे पहले दोस्तों क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज था आपके 1800 में। ठीक है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से दोस्तों क्या जानी जाती है, पुरानी जो बंगला है वो जानी जाती है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था, और पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। निम्न में से किस राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे दोस्तों महात्मा गांधी और एनी बेसेंट।
ठीक है। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों बीजी खैर थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 108 प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो दोस्तों निसंकोच आप कमेंट में लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका क्या है जवाब आपके लिए दूंगा। तो आगे आप और क्या चाहते हैं दोस्तों? यदि आप वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमारी अब पढ़ाई है वो आपको क्वेश्चनों की किस प्रकार की ज़रूरत है, तो फिर आप कमेंट में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं। जिस विषय पर कमेंट आएंगे तो इस विषय पर दोस्तों आपको वीडियो कोशिश करूँगा। और अब थोड़ा सा क्या है, आपके बहुत ही आपके कम दिन बचे हैं। ठीक है, आपके 10 दिन आप मान करके चलिए, 10-12 दिन। तो 10-12 दिनों में यदि अब हम बहुत अच्छी तरह से यदि आपको दोस्तों रिवाइज़ करें क्वेश्चनों को, ठीक है, यदि हम जिस जोन से टॉपिक पर आपके कमज़ोर क्वेश्चन हैं, यदि आप वहाँ से रिवाइज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें लगातार जो आपने पढ़ रखी हैं। अब नई वीडियो नहीं देखें। यदि आप हमारे चैनल से हैं, यदि किसी अन्य चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहीं से आप जुड़े रहें। अब अन्य किसी भी चैनल पर आप नहीं भटकें कि आप भाई उस चैनल के भी वीडियो क्वेश्चनों कर लें, वहाँ अलग बना दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपको स्नातक स्तर के सारे दोस्तों पाठों के आपके क्वेश्चन है वो करवा दिए गए हैं। जो भी आपकी रचनाएं लगी हुई थी गद्य की पद्य की, ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन करवाने की मैंने कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से आने का चांस रहेगा। लेकिन दोस्तों इसकी क्वेश्चन आने की इतनी गारंटी नहीं है कि भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक रूपरेखा होते हैं। आज तक किसी ने भी दोस्तों इस चीज़ की गारंटी नहीं लिया, आपको पता चल जाता है। हालांकि कोशिश ये है कि आपको इनमें से ही कहानियों के जो गद्य के क्वेश्चन हैं तो आपको उनमें से ही आ जाए, क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों किस प्रकार की मैंने मेहनत आपके लिए की है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।